इस लॉर्ड सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज रात्रि के बेला में परमेश्वर का चरणों में आने के लिए प्रभु ने हम लोग को सहायता और मदद की है, इसके लिए धन्यवाद। आज आप सभी जितने लोग इस वचन को सुनते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर बहुत सारे आशीष दे, अनुग्रह दे और शांति और छुटकारा दे। मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करिए। क्योंकि आज जो आप टेंशन में हैं या आप जो परेशानी में हैं, आप सोच रहे हैं मेरे साथ ऐसा समस्या क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा परेशानी क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा ही दुख बार बार क्यों होता है, ऐसा समस्या बार बार मेरे साथ ही क्यों आता है। तो आपको मैं कहने के लिए चाहता हूँ कि ये परमेश्वर की योजना है, ताकि हम समस्या का बीच में से कभी कभी हम इसलिए गुजरते हैं ताकि हम परमेश्वर की महिमा को देख सकते हैं, परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देख सकते हैं, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देख सकते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह वाला हाथ हमारे ऊपर है कि नहीं है, इस बात को देख सकते हैं। तो मैं इससे ये कहने के लिए चाहता हूँ मेरे प्रियो, आप कदापि निराश ना हो, आप दुख ना हो, परेशान ना हो। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय हम पढ़ते हैं, तो एक परिवार है, उस परिवार में 2 बहन हैं और एक भाई है लाजर, और वो मर जाते हैं। उसका जो तो 11 अध्याय का से ही हम जो पढ़ सकते हैं, उसका 1 से लेकर के जो है तो 44 तक। तो मेरा कहना है कि ये लाजर जो परमेश्वर का प्रेम करने वाला एक अच्छा विश्वासी थे, और परमेश्वर इनके घर पे जाके हमेशा प्रार्थना दुआ वचन करते थे। तो ये परमेश्वर से भी बहुत प्रेम करता था। लेकिन एक दिन लाजर बीमार हुआ और बीमार होकर के मर गया। तो जब मर गया, तो उस दिन मर गया, तो उस प्रभु यीशु मसीह उसके घर पे उसका शरीर को देखने के लिए या मृत्यु का खबर सुन के नहीं गए, बल्कि 4 दिन के बाद यीशु मसीह जाते हैं। 4 दिन के बाद ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये परमेश्वर जानते हैं, उसके परिवार वाले लोग नहीं जानते। हालांकि उसका आस पड़ोस, परिवार, रिश्तेदार लोग ठट्ठा किया होगा कि आप जिस परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, जिस प्रभु पे विश्वास करते हैं, या जिस परमेश्वर को आप पुकारते हैं, जिस परमेश्वर पे आप भरोसा रखते हैं, आज वो परमेश्वर कहाँ है, वो यीशु मसीह कहाँ है, आज आपका साथ कोई नहीं दे रहा है। लेकिन ये बात तो हुआ होगा सांसारिक तौर पे, लेकिन बाइबल में इस बात को नहीं लिखा है, लेकिन एक समझने के लिए हम बता रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह 4 दिन के बाद लाजरस का घर पे जाते हैं, और उस जगह में जब जाते हैं तो उनकी बहन आती है और प्रभु से मिलती है और कहती है, प्रभु अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। तो यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा भाई कहाँ है? तो बोला वो तो कब्र में रखा है। तो प्रभु कहते हैं ठीक है, वहाँ मुझे लेकर चलो, और वहाँ लेकर के जाते हैं, और यीशु मसीह कहते हैं पत्थर हटाओ। तब लोग कहते हैं कि हे प्रभु, वो तो दुर्गंध आ रहा है, उसके बदबू आ रहा है, क्योंकि मरा हुआ 4 दिन हो गया। जब हम वचन पढ़ते हैं 11 का 39 में, यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्ता ने उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। देखिए, यहाँ पे विश्वास करना है, प्रभु के ऊपर विश्वास करना है। देरी हो रहा है, समस्या है लेकिन देरी है, समस्या है और परेशानी है लेकिन देरी है। आप घबराइए नहीं, आप चिंता मत होइए, आप टेंशन मत लीजिए, आप निराश मत होइए, आप दुखित मत होइए, आप परिवार को कोसिए मत, अपने आप को मत कोसिए, बल्कि उस परमेश्वर पे विश्वास रखिए जो मरा हुआ 4 दिन लाजर को परमेश्वर जिला सकता है। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, माताओं, बहनों, आपको परमेश्वर, आपके जीवन में परमेश्वर शांति देंगे, आपके जीवन में परमेश्वर बड़ा काम करेंगे, आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करेंगे। लाजर को मृतों में से जिलाना
उनका बहन का और उनका समाज का काम नहीं है, प्रभु का काम है। हालेलुया। और प्रभु जानते हैं उस परिवार में अभी क्या जरूरत है, शांति का जरूरत है, उस भाई का उस बहन को भाई का सहारा का जरूरत है। परमेश्वर उनसे नहीं छीना। हमें शायद आज इस साल आप कुछ बातों को खो गया होगा, शायद आपके जीवन में कुछ परेशानी हुआ होगा, कोई ऐसी बात घटना होगा, अब तो खत्म हो गया, मेरे जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप एक बात याद रखिए, परमेश्वर आपको लौटा करके देने वाला है। परमेश्वर आपके लिए भलाई करने वाला है। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देने वाला है। इसीलिए आपको एक काम करना है, हमको एक काम करना है, परमेश्वर का चरणों में बैठ के प्रार्थना करना है। परमेश्वर का चरणों में बैठ करके प्रार्थना करके विश्वास करके पवित्र जीवन जीना है। बकवाद वाला दुनिया का पीछे, दुनियादारी के पीछे, लड़ाई झगड़ा का पीछे, बुराई के पीछे नहीं, बल्कि प्रभु के पीछे चलना है। परमेश्वर आशीष देंगे, हाँ विश्वास करिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। चलिए हम आपके लिए दुआ करते हैं। प्रभु जी, जहाँ से भी, जिस स्थान से भी हमारे बहन भाई सुन रहे, जिस जगह में, जिस परेशानी में प्रभु ने छुड़ा, और दृढ़ विश्वास में, प्रार्थना में, वचन में छुटकारा और चंगाई दे, अद्भुत और आशीष दे, अनुग्रह कर, परिवार में, बच्चों में शांति दे, हर एक का सफलता में एक सफलता देखने के लिए मदद कर। हम धन्यवाद करते हैं। आशीष अनुग्रह कर, इस पूरे परिवार को, सुनने वाले फैमिली को अनुग्रह कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आप सभी को जय मसीह। आप घबराइए नहीं, प्रभु आपके साथ है। ओके, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।